हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सबको जैसा कि पता ही होगा कि कल सीटेट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा होगा, तो जल्दी से सीटेट की वेबसाइट पर जाकर वो अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अगर उनको सीटेट की वेबसाइट नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं ctet.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप CBSE की वेबसाइट पर भी जाकर उस रिज़ल्ट को देख सकते हैं। इसके लिए आप cbse.nic.in पर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आपकी सीटेट की रिज़ल्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर इंटर करना होगा और इसके बाद आपको अपनी सीटेट की रिज़ल्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपका सीटेट का रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है, यानी कि सीटेट आपका यहाँ पर हो चुका है। अब सीटेट तो हो गया, अब आगे क्या करना है। अब फ्रेंड्स, सीटेट हो गया, अब क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। पहले वो जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है, यानी इस सीटेट में वो पास हो चुके हैं, और दूसरे वे स्टूडेंट्स होंगे जो इस सीटेट में भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। यानी कि दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने पास कर लिया है और जो इस बार के सीटेट में भी पास नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, अब उन दोनों की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अब आगे क्या करना है। उनको अपना एक गोल निर्धारित कर लेना है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि अब उनको आगे क्या करना है। अब दोस्तों, जिनका सीटेट इस बार क्लियर नहीं हो पाया है, उनका लक्ष्य तो निर्धारित है ही कि उनको आगे चल के अपना सीटेट ही क्लियर करना है। यानी आगे जब भी फिर से ये जो सीटेट की एग्ज़ाम होगी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद जब भी होगी, उनको अपना सीटेट क्लियर करना है। तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो एकदम क्लियर कट अपना सीटेट के लिए फोकस्ड हो जाएं। उनको और कहीं पर ध्यान नहीं देना है, उनको सबसे पहले अपना सीटेट क्लियर करना है। यानी कि वो तब तक कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनका सीटेट क्लियर ना हो, या फिर कोई अगर स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट का टेट क्लियर ना हो। तो अगर आपका कोई भी टेट क्लियर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना सीटेट या फिर स्टेट का टेट क्लियर करना होगा। अब उसके लिए अपनी तैयारी में जुटना होगा आपको। और जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है, वो अपने आगे की टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी में उनको जुट जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आज ही रिज़ल्ट आया है या कल रिज़ल्ट आया है तो अभी कुछ दिन आराम कर लें, 2-4 दिन, 1 हफ्ते अभी आराम कर लेते हैं। नहीं, आपके पास आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि कुछ दिन की आराम हम ले लेते हैं, लेकिन आप आराम करके उन स्टूडेंट्स को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे जो आराम नहीं करते हैं। आपको उनसे कंपटीशन करना है। खासकर टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि सीटेट तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। एक फ़िक्स नंबर ले आने से आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन सीटेट के बाद जो तैयारी होती है उसका क्या, वो एग्ज़ाम तो क्वालिफाइंग नहीं होता है। आपको उन कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स से कंपटीशन करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपकी टीचिंग एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, आपकी जॉब लग पाएगी। तो आपको आराम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी लगन से इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन विद्यार्थियों ने सीटेट का अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन स्टूडेंट्स ने अपना सीटेट इस बार क्लियर नहीं किया है, तो उनको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाना है। जो लोग पास कर चुके हैं उनको भी, और जो लोग फिर से सीटेट की तैयारी करेंगे उनको भी। ठीक है, तो आप इस साल कई सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले टाइम में KVS की वैकेंसी आ सकती है, NVS की वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा एक दिल्ली का जो एग्ज़ाम होता है DSSB, उसकी एग्ज़ाम्स, उसकी भर्ती इस बार हो सकती है।
ठीक है। इसके बाद कई स्टेट्स की टीचिंग एग्ज़ाम्स आपके सामने देखने को मिल सकती है, तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर इन सब की तैयारी करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बता दूँ कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, सभी अपने एग्ज़ाम्स के लिए हार्ड वर्क करते हैं, आप भी करते होंगे और आपके जो जिनसे आपका कंपटीशन है वो भी करते होंगे, ठीक है। तो हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अब हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। हज़ारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क सभी कर लेते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क सभी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। कहने का ये मतलब है कि आपको मेहनत तो करनी है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको दिन में 5-5, 6-6 घंटे समय देना ही पड़ेगा अपनी पढ़ाई को, वह है आपका हार्ड वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों? स्मार्ट वर्क वो है जिसमें आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ना है आपको कि वो काम है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। पढ़ते सभी हैं, लेकिन उनमें से कम ही स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि पढ़ना क्या है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। ये क्या होता है? स्मार्ट वर्क। जैसा कि मैंने कहा कि हार्ड वर्क सभी के बस की बात है, हार्ड वर्क हर कोई कर लेता है, लेकिन स्मार्ट वर्क हर कोई नहीं कर पाता है। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। किताब खोलकर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उस किताब में किस मटेरियल को आपको पढ़ना है ये आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे। सीटेट तो फिर भी आपका साल में 2 बार होता है, इस बार नहीं निकला तो अगले बार निकलेगा, अगर अगले बार नहीं निकला उसके अगले बार निकलेगा ही निकलेगा कभी ना कभी। लेकिन सीटेट के बाद के एग्ज़ाम के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका सीटेट हो गया, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क पर भी काम करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया है कि हम सबसे पहले एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले एसएसटी को कवर करेंगे, कहाँ से? एनसीईआरटी से। हम एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो परीक्षा से पहले हम अपनी एनसीईआरटी हमें पूरी तरह से पढ़कर ख़त्म करनी है। किसकी? एसएसटी की। मैं अभी फ़िलहाल मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे देखेंगे अगर उनके लिए कुछ हो सके तो, लेकिन अभी हम एसएसटी की बात कर रहे हैं। और जब हमारी एसएसटी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द से जल्द हम करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद हम पेडागोजी वगैरह स्टार्ट करेंगे, सीडीपी स्टार्ट करेंगे। हमारी जो सीडीपी है उसको भी हमें आगे आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम्स से पहले कवर करना है। और बाकी स्टूडेंट्स जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है वो ये ना सोचे कि अब हमारे काम का ये चैनल नहीं है, नहीं, चूँकि हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि आप जो भी टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो केवीएस हो, चाहे आपका एनवीएस हो, सभी में एनसीईआरटी की सबसे महत्वपूर्ण यही किताब है। आपको बहुत सारे दुकान छानने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। आप मटेरियल के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी ही चाहिए और बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। उसमें जितने भी एसएसटी के क्वेश्चन हैं वो आपके एनसीईआरटी से भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो केवीएस एनवीएस वाले स्टूडेंट हैं, जो आगे केवीएस एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, DSSB की, तो उनके लिए उनकी जो सिलेबस है, केवीएस की सिलेबस है, उनकी संपूर्ण जानकारी आगे आने वाली वीडियोस में आपको दे दी जाएगी। जो केवीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उनके सिलेबस पर आधारित, ठीक है। केवीएस वाले स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाएगा कि उनको क्या पढ़ना है। केवीएस वाले स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि हम मैथ साइंस वाले हैं तो हमारा एसएसटी हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आप केवीएस का सिलेबस देख के आप खुद समझ जाएंगे कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जो आपका जनरल नॉलेज है, वो तो पूछा ही जाएगा।
तो NCERT SST के NCERT आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद से पढ़ सकते हैं या फिर इस चैनल का आप सहारा लेकर के NCERT, मैं तो आपको अब डेली कल या परसों से मैं आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। NCERT हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपना NCERT ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सीटेट वाले स्टूडेंट जो कि आगे भी सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बस जल्दी से 1 मिनट में सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पेपर 2 का सिलेबस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है CDP। हम पेपर 2 की बात करें, अभी हम पेपर 1 की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट पेपर 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको भी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पेपर 2 का एग्ज़ाम देना ही है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। हम सबसे पहले जब अपना NCERT कवर कर लेंगे तो सबसे पहले हम CDP पढ़ेंगे। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और यहाँ पर CDP यहाँ पर 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और इसके नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज 1 पूछा जाता है। ठीक है, आपका लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी हो सकता है, लैंग्वेज 2 हिंदी हो सकता है, यानी कि आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश कोई भी अपना लैंग्वेज चुन सकते हैं। आप हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी, यानी कि इसमें 2 तरह के लैंग्वेज आते हैं। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि इसमें 2 तरह के लैंग्वेज आते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 चुनते हैं तो आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो जाएगा। लैंग्वेज 1 आप जो भी भाषा को चुनेंगे, अगर हिंदी को चुनेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन इसमें थोड़े से टफ आएंगे। और लैंग्वेज 2 आपका हो जाएगा इंग्लिश, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से आसान आएंगे। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चुनते हैं तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन टफ आएगा, तो आपका हिंदी लैंग्वेज 2 हो जाएगा और आपका हिंदी का प्रश्न आसान आएगा। तो जो हिंदी भाषी हैं वो लैंग्वेज 1 हिंदी को चुनेंगे और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को अपना लैंग्वेज 1 चुनेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 का भी यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज 2 भी यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न होता है। फिर यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैथ और साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर सोशल स्टडीज़ SST वालों के लिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ SST सबसे दुविधापूर्ण और सबसे पेचीदा सिलेबस जो है SST के लिए होता है, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं आपको। तो हम अपने NCERT से यही पोर्शन जो है कवर करने वाले हैं। तो SST वाले स्टूडेंट बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और जो मैथमेटिक्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसके बाद जैसे ही हमारा NCERT SST कवर हो जाता है तो हम CDP की ओर जाएंगे, जो कि अपने मैथ वाले स्टूडेंट के लिए वो भी बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर SST के सोशल स्टडीज़ के यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर SST के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट, यानी कि जो सामग्री है आपकी, जो आप बुक से पढ़ेंगे, वो 40 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपका हिस्ट्री दिया हुआ है। हिस्ट्री के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा जियोग्राफी, और जियोग्राफी के बाद आपका आएगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो इन सब को मटेरियल को आपको 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद आपके 20 मार्क्स के क्या आ जाएंगे, पेडागोजिकल इश्यूज़, ये आ जाएंगे आपके। आप देख सकते हैं ये 20 मार्क्स के। तो कुछ इसी तरह का आपका सिलेबस होगा और इस तरह के सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाई करना है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं स्टूडेंट्स को, आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं लगन से, तो सबसे पहले आपको आपके सामने
सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना ज़रूरी है। सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप पोर्शन को पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट मजबूत होता है, कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता है। तो जो कमज़ोर पक्ष है उस पर आपको अधिक ध्यान देना तो है, लेकिन आपका जो मजबूत पक्ष है उसको आपको और ज़्यादा मजबूत बनाना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें बिल्कुल, ताकि आगे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और आज से ही आप तैयारी में जुट जाएं, अपना सिलेबस जुटा लें। अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो मैं ये सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा। अगर इस वीडियो में नहीं कर पाता हूँ तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दूंगा मैं अगले वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इस सिलेबस को शेयर कर दूंगा अगर आपके पास नहीं होगा तो, या फिर आप CBSE के वेबसाइट पर भी जाकर इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पास वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा खुशी ना मनाएं, क्योंकि अभी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स बची हुई हैं। तो इसलिए आप अपने उस एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं। और जिन स्टूडेंट्स का भी CTET क्लियर नहीं हुआ है वो आज से ही अपना CTET पर फोकस होकर के अपने CTET की तैयारी पर जुट जाएं। आखिर आप कब तक रोते रहेंगे कि हमारा क्लियर नहीं हुआ। इस वजह से ये सब रोना धोना आप छोड़िए और अपने फोकस्ड हो जाइए अपने CTET एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं रोकते हैं और बहुत ही जल्द कल या परसों से ही आपके कंटेंट, आपके NCERT के वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चैनल के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिए और हम बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयारी करने में लग जाएंगे। और सबसे पहले हम अपना NCERT कवर करेंगे, उसके बाद हम चाइल्डहुड डेवलपमेंट अपना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।